परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में संकट तो आते हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन हमारे संकट में हमें कौन सा ज्ञान उपयोगी है, हमारे संकट में हमें कौन सा ज्ञान सामर्थ्य देता है, हमें प्रेरणा देता है, मैं इसके बारे में बात बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, हम लोग खूब पढ़ते हैं और पढ़ने से हमें किताब का ज्ञान मिलता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिलता है और ऐसी शिक्षा से हम में से कई लोग टीचर बनते हैं, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, ऐसे हम में से कुछ ना कुछ हम बनते हैं और बड़ी ऊंची कक्षा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में भी जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं और बड़े बड़े ओहदे पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और आगे बढ़ते ही जाते हैं। ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है जीवन के लिए और जीवन में। लेकिन जब हमारे जीवन में संकट आता है तो ये शिक्षा बहुत काम नहीं करती। ये ऊंची कक्षा की शिक्षाएं हमारे संकट में कुछ ज़्यादा काम नहीं करती। परमेश्वर के लोगों, वैसे तो बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? डिप्रेशन। हाँ, आज के दिनों में नंबर 1 पर है, नंबर 1 के स्थान पर आती है डिप्रेशन की बीमारी और हर साल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आज डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये ऊंची कक्षा की शिक्षा होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। ऊंची कक्षा की शिक्षा भी इसमें काम नहीं आते, बीमारी के शिकार बन जाते हैं, डिप्रेशन की बीमारी के शिकार बन जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़ी ऊंची शिक्षा प्राप्त की, साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट के हिसाब से काम भी किए, लेकिन एक दिन उनके जीवन में भी डिप्रेशन की बीमारी आई और डिप्रेशन की बीमारी आते आते बड़ी बीमारी बढ़ गई और धीरे धीरे करके वो मर गए। उसमें उनकी ऊंची शिक्षा कोई काम नहीं आई। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें पढ़ना चाहिए, ऊंची कक्षा की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ईश्वरीय ज्ञान, दैवीय ज्ञान जो हमें बहुत मजबूत हो, दैवीय ज्ञान में हमें बहुत मजबूत होना है। हमें प्रभु का ज्ञान, प्रभु के वचन का ज्ञान यानी बाइबल का ज्ञान भी हमें लेना चाहिए। उनमें हमें मजबूत होना है ताकि संकट के समय हम प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रभु का वचन पढ़े और ईश्वरीय ज्ञान, दैवीय ज्ञान संकट में फिर काम आता है। जो प्रभु का ज्ञान है, बाइबल के ज्ञान है, जो हमें संकट में काम आता है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने क्रॉस पर अपनी जान देकर, अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, प्रभु यीशु ने कोड़े खाकर हमारी सारी बीमारियां यानी डिप्रेशन की बीमारी भी प्रभु ने सहन कर ली और हमको उसी टाइम चंगाई दे दी है। अभी सिर्फ हमको प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से हमको सारी बीमारी में से, डिप्रेशन की बीमारी में से चंगाई मिल गई है। तो ये चंगाई हमको 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने बलिदान देकर, अपने पीठ पर कोड़े का मार खाकर हमको चंगाई दे दी है। अब यीशु के नाम में हमें प्रार्थना करनी है और यीशु का धन्यवाद करना है ताकि हमको चंगाई मिल गई है। इसीलिए जब हमें प्रभु का ज्ञान होगा, बाइबल के वचन का ज्ञान होगा, तो हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के चंगाई के वचन बोलेंगे। प्रभु यीशु के नाम में हमारी सारी बीमारियों से और सारे संकटों से, डिप्रेशन की बीमारी में से तुरंत हमको छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए हमें ईश्वरीय ज्ञान, दैवीय ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ हमें ईश्वरीय ज्ञान, दैवीय ज्ञान, प्रभु का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन की किताब, उसका 1 अध्याय और 7, यहोवा का भय मानना विद्या का आरंभ है, ज्ञान का आरंभ है।
परमेश्वर के लोगों, हमें बाइबल का वचन कहता है कि दुष्टता से दूर रहना और प्रभु यहोवा देव का भय मानना, प्रभु का आदर सम्मान करना, ये हमको वचन सिखाता है। हमारे जीवन में संकट आते हैं जो हमें प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन में हमें हमेशा दुष्टता से, पापों से, गलतियों से हमें दूर रहना है और संकट के समय हमें परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को पहला स्थान देना है, आदर सम्मान करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। चाहे संकट कोई भी हो, चाहे बीमारी कोई भी हो, हालात हमारे कुछ भी हो, लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर का मान सम्मान करना है, मान सम्मान परमेश्वर को देना है। डिप्रेशन की भी बीमारी हो, लेकिन हमें प्रभु को मान सम्मान देना है, प्रार्थना करनी है। इन शॉर्ट, हमें प्रभु की संगति में, प्रभु के निकट हमेशा बने रहना है, चाहे कुछ भी हालात हो, क्योंकि हमको प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमको सब संकट में से और सारी बीमारियों में से, डिप्रेशन की बीमारी में से भी हमको छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसे बने रहने से, प्रभु पर विश्वास करने से हमारी सारी बीमारियां, सारे संकट, डिप्रेशन की बीमारी सब प्रभु यीशु के नाम से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। और इसीलिए हम शिक्षा के साथ, ऊंची कक्षा की शिक्षा के साथ हमें ईश्वरीय ज्ञान, दैवीय ज्ञान, बाइबल के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यही बात हमें संकट में काम आती है। यही ज्ञान हमें संकट में, बीमारियों से छुटकारा दिलवाते हैं, आमीन। धन्यवाद। पूरा वीडियो सुना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और अगर आपको इस वचन सुनने से आपको कोई चंगाई मिली है तो चंगाई मिली है, प्रभु का धन्यवाद कमेंट में ऐसा ज़रूर लिखना, आमीन।